लालून, अरे ये अच्छे बोले से अंकल। नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच सर। सब सही जा रहा है ना? ही बोल से ना अपनी, सही कैसे नहीं जाएगा? देवर जो है आप हमारे, हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते थे। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। हम कैसे भी छोटे तरीके से बहू भात की रस्म कर लेते, और आपने तो यहाँ हलवाई से लेके डेकोरेशन सब कुछ बदल दिया। कितना पैसा खर्चा कर लिया आपने। सर, इसकी क्या जरूरत थी? अपन को सच्ची बहुत बुरा लग रहा है। पहली बात तो तुम मुझे सर नहीं बुला सकते, और दूसरी बात, तुम्हारे बाबा को मैं दादा कह के बुलाता था, और तुम्हारी माँ को मैं बौदी बुलाता हूँ, तो उस हिसाब से तो तुम मेरे भतीजे हो गए। और तो काका कह के बुलाओ ना मुझे। और अब लालून और अनुराधा की तो जैसे अच्छे दिन आ ही गए। अप्पू के आते ही अनजाने में ही एक ऐसा शख्स मिल गया जो आज अपना बन गया। अनुराधा का तो जैसे भाग्य ही खुल गया हो। और क्या मैं अपने दादा की गैर मौजूदगी में अपने भतीजे का रिसेप्शन अपने हिसाब से नहीं करवा सकता? माना कि भाई तुम अपना खाते कमाते हो, तो क्या मैं कुछ भी नहीं बोल सकता? भाई तुम्हारा गार्डियन हूं मैं, हाँ, पर शायद बौदी और तुम मुझे अपना नहीं मानते। अरे आपको लगता है कि हम ऐसा सोच भी सकते हैं? मैं मानता हूँ कि इतने साल मैं आप लोगों को देख नहीं पाया, ये मेरी गलती है, लेकिन उसके चलते आप लोग मुझे हर चीज से बाहर रखेंगे तो मैं क्या ही बोल पाऊंगा। और अब लालून और अनुराधा को अफसोस होता है कि उन लोगों ने इतने बड़े हस्ती को नाराज कर दिया अपनी बातों से, जो आज उन्हें सहारा दे रहा है। बौदी, आप मेरी माँ जैसी है, और जब कोई बच्चा गलती करता है तो एक माँ का फर्ज होता है ना उसे माफ कर देने का। हाँ। ना आप ऐसे मत बोलिए। चलिए जाने दीजिए, मेरा आशीर्वाद हमेशा अप्पू के साथ है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। अरे ये छोटा सा कहाँ है? ये जो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया कमिश्नर काकू। आपने इतना महंगा हार। अरे बच्ची है मेरी। कमिश्नर काकू, आप बहुत अच्छे हो। आपकी वजह से मेरा लालून जेल जाने से बचा। आप ही की वजह से मैं अपना घर बसा पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए हो। और अब लालून और अनुराधा को अफसोस होता है कि उन लोगों ने इतने बड़े हस्ती को नाराज कर दिया अपनी बातों से, जो आज उन्हें सहारा दे रहा है। असल में बौदी ने और इन सब ने मुझे इज्जत दी है, और मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ भी कर दिया है, तो अब तो मैं यहीं बैठूंगा। आई सर। माँ, हाँ? मेघला और अद्रिजा दी आ गए। अरे मेघला, ऐसे आ गई आज की मेन सिंगर बहू भात की। ये है मेघला और ये औद्रिजा, ये दोनों बहनें हैं। लालून के बाबा और इनके बाबा अच्छे दोस्त थे। वो भी आज आने वाले बहू भात में, और ये दोनों तो सुबह से, वो शाम को आएंगे। आज तो लग रहा है कि घर में रौनक लगी हुई है। और आज अप्पू अपने तरफ से भी कमिश्नर का शुक्रिया अदा करती है, और ये सुनकर अनुराधा का सीना और भी चौड़ा होता है। अप्पू आखिर कितनी समझदार जो है। पता है मेघला ना बहुत अच्छा गाना गाती है, और आज वो गाना गाएगी। और तुम अद्रिजा डांस करोगी ना? तबीयत ठीक नहीं है अप्पू दी। अप्पू दी, आप भी तो बहुत अच्छा गाते हो ना। तुम्हें कैसे पता? तुमने मेरा गाना सुना है क्या जो बोल रही हो? हाँ? और अब देखते ही देखते अनुराधा और लालून के घर पर 4 चांद लग गए। पुराने संबंध निकल आए हैं और नए रिश्ते भी जुड़ने जा रहे हैं। और सुनो, तुम्हें और मेरी पति को ना साथ में गाना गाना होगा, ये मैंने बोल दिया है बस। अच्छा ठीक है, हम जरूर गाएंगे। नहीं 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 नहीं, अच्छा बोलने से नहीं होगा। देखो मेरी माँ आई है, मायके से सारे लोग आए हैं, तो तुम्हें गाना तो गाना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छा गाती है, पता है? एक दिन ना
झनक जैसी ये भी बहुत फेमस हो जाएगी। और अब मेघना जितनी सुंदर है उतनी गुनी भी, तो अप्पू को नाराज भी कैसे करेगी। संगीत तो उसका जीवन है। ये बहुत नहीं बल्कि तो सबसे अच्छा गाती है। अपन बचपन से सुनता आ रहा है और अप्पू ने एकदम ठीक बोला, ये आगे जाके बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। अब क्या हमारी फैमिली के लोग सिर्फ गाना ही गाते रहेंगे? वो क्या है ना, इसने पढ़ाई पे तो कभी फोकस किया नहीं, तो इससे एक सीधा साधा साधारण सा लड़का मिलेगा। क्योंकि सक्सेसफुल लड़कों को तो पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद है ना। ये तो बिल्कुल टीटू जैसी है। और इसकी शादी भी फिर ऐसे किसी लड़के से हो जाएगी, सो फैमिली में, तो फिर ये अपना गाना कंटिन्यू कर पाएगी। और अब एक बार फिर झनक का नाम आते ही अनी के चेहरे का रंग बेरंग सा हो जाता है। वो तो चली गई उसे छोड़कर। अद्रिजा, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? अभी कौन जानता है कि किसकी किस्मत में क्या लिखा होता है। बात तो सही कही आपने। अब अप्पू दी को ही देख लो, इनकी शादी लालौंदा से हो गई। अरे इनकी खुद की शादी होना ही मुश्किल था। और अब जहां अप्पू एक बार फिर अत्रिजा की बातें सुनकर टेढ़ी मुंह को याद करती है, वो भी ऐसे ही बात किया करती थी, व्यंग करती थी, वहीं मेघना को बुरा लगता है कि उसकी बहन सबके सामने उसकी कला को तो नमन ही नहीं करती, बस व्यंग करने लगती है। इतना चिढ़ती आखिर क्यों है अत्रेजा? पर अब काजोल बोल पड़ती है और अब अचानक से अप्पू को बीच में लेकर आ गए ये लोग। और अब जहां अत्रेजा को वहीं अब सहमति काजोल से मिल गई, पर बोस परिवार का क्या, जो आज उनके घर की बेटी के बारे में शादी होने के बाद अब ऐसी बातें सुन रहे हैं। और जहां अनी और छोटौन दोनों आगे बढ़ाते हैं कदम इन बेहुदा बातों को रोकने के लिए, वहीं बस्ती वालों की सोच क्या सामने आ ही गई। या काजोल को अब अप्पू का वहां रहना लालौन के साथ मंजूर नहीं, तभी तो ताने कसने में पीछे नहीं हट रही वो। अब आगे देखिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां झनक की सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि अब आखिर क्या बोस परिवार अपनी ताकत दिखाएगा समधन के सामने, या अनुराधा ही खुद चुप करा देगी सबका मुंह। क्योंकि अप्पू के आगमन से ही तो कितने शुभ काम होने लगे हैं उसके घर में। पर अब अनी एक बार फिर झूठ क्यों बोलेगा घर वालों से भी और अर्शी से भी, झनक के खातिर। देखते रहिए यहीं पर। हेलो हेलो अनिरुद्ध, मैं आदित्य कपूर बात कर रहा हूँ। जनक की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जितना जल्दी हो सके मुंबई आ जाओ, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। मैं अभी पहुंच रहा हूँ। अर्शी तुम? अनी तुम कब आए? एक्चुअली आना पड़ा। फिर तुम्हारे लिए जनक मुझे एक और झूठ बोलना होगा अर्शी से।